थर्ड लेक्चर में हमने एडिशन ऑफ मैट्रिक्स अर्थात अवयवों का योगफल, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स अर्थात अवयवों का घटाना तथा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स अर्थात अवयवों का गुणनफल ज्ञात करना सीखा। अब हम इन्हीं पर आधारित आपकी NCERT बुक्स की एक्सरसाइज 3.2 ले रहे हैं। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें मैट्रिक्स A इक्वल टू दिया हुआ है, B इक्वल टू दिया हुआ है, C इक्वल टू दिया हुआ है और हमें कैलकुलेट करने हैं। इसमें फिफ्थ पार्ट हमें दिए हुए जो हमें कैलकुलेट करने हैं। अब इनमें से फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं जिसमें हमें A प्लस बी को कैलकुलेट करना है। इसके लिए हमने A प्लस बी इक्वल टू लिखने के बाद जो मैट्रिक्स A हमें दिया गया था उसे हमने नोट किया, फिर प्लस लगाने के बाद जो मैट्रिक्स B दिया है उसे हमने नोट किया। हम यहाँ ये देख रहे हैं कि इन दोनों मैट्रिक्स का योगफल हम ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि दोनों जो मैट्रिक्स है वो समान ऑर्डर के हैं। 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स ये है और 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स ये है। इस वाले मैट्रिक्स के अंदर 2 पंक्तियां हैं और 2 ही स्तंभ हैं। ऐसे ही इसमें 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ हैं अर्थात इनकी कोटि समान है, इसलिए इनको जोड़ा जा सकता है। अब इन्हें कैसे जोड़ते हैं, उसके लिए जो पहला मैट्रिक्स है उसका पहला अवयव लिखते हैं और उसमें जोड़ देते हैं दूसरे वाले मैट्रिक्स का पहला अवयव, अर्थात संगत अवयव ऐड होते हैं। अब जैसे 4 का संगत अवयव 3 है तो 4 में 3 को ऐड किया। ऐसे 3 का संगत अवयव -2 है तो 3 - 2, उसके बाद 2 + 5। अब इन्हें कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 1 7 7 ये A प्लस बी ज्ञात हुआ और इसकी कोटि भी वही होगी जो A व B की थी अर्थात 2/2 होगी। इसके बाद हम सेकंड पार्ट हल करेंगे। सेकंड पार्ट में हमसे A माइनस बी कैलकुलेट करवाया है तो हमें यहाँ पर A माइनस बी कैलकुलेट करना है। उसके लिए हमने मैट्रिक्स A जो गिवन है उसे नोट किया और उसके बाद बीच में माइनस लेकर के जो मैट्रिक्स B है उसे हमने नोट किया। अब हम इन्हें घटाएंगे। उसके लिए पहले की भांति ही जो संगत अवयव हैं वो सबट्रैक्ट होंगे। जैसे 2 में से 1 घटेगा तो यहाँ आएगा 2 - 1। ऐसे 4 में से 3 सबट्रैक्ट होगा तो आएगा 4 - 3। ऐसे 3 में से जब 2 को सबट्रैक्ट करेंगे तो माइनस प्लस बन जाएगा यहाँ पर और 2 में से 5 सबट्रैक्ट होकर आएगा 2 - 5। अब इन्हें सोल्व कर लेते हैं। 2 में से 1 को सबट्रैक्ट किया, यहाँ 3 और 5 ऐड हो गया, यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर -3। तो इस तरीके से हम A माइनस बी भी प्राप्त कर लिया है। अब इसके बाद हम थर्ड पार्ट कैलकुलेट करेंगे। थर्ड पार्ट में हमसे ज्ञात कराया गया है 3A - C। उसके लिए हमने 3 लिखने के बाद पहले मैट्रिक्स A नोट किया और माइनस लगा देने के बाद C मैट्रिक्स जो हमें दिया है हमने वो नोट किया -2 3 5 और 4। अब जैसे पहले बताया गया है किसी भी मैट्रिक्स के अंदर किसी अदिश का जब गुणन करते हैं तो प्रत्येक अवयव में उसकी गुणा होती है। तो 3 की जब मल्टीपल करेंगे तो 3 की 2 में मल्टीपल हो जाएगी, 3 की 4 में भी हो जाएगी। तो इस तरह से 3 की मल्टीपल होगी इसके प्रत्येक अवयव के अंदर और इसके बाद इसको हम ऐसे ही नोट कर लेते हैं। अब इसे हम सबट्रैक्ट करेंगे। संगत अवयव जैसे पहले सबट्रैक्ट हुए थे, 6 में से 2 सबट्रैक्ट होगा तो माइनस प्लस का 2 आएगा। ऐसे ही 12 में से 5 सबट्रैक्ट होगा यहाँ पर, इसके बाद 9 में से 3 होगा, इसके बाद 6 में से 4 होगा। अब इसे कैलकुलेट करेंगे। ये कैलकुलेट करने के बाद आ गया, ये 2/2 ऑर्डर का ही होगा तो ये 3A माइनस C कैलकुलेट हो गया। इसके बाद अब हम फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। फोर्थ पार्ट के अंदर हम AB कैलकुलेट करेंगे अर्थात 2 अवयवों का गुणनफल जो है वो हमसे इसमें ज्ञात करवा रहा है। तो उसके लिए AB लिखा पहले इक्वल टू जो मैट्रिक्स A गिवन था उसे लिखा, जो मैट्रिक्स B गिवन है उसे लिखा और अब इनका गुणनफल ज्ञात करना है। गुणनफल ज्ञात करने के लिए हमने बताया था कि जिन भी 2 मैट्रिक्स का गुणनफल ज्ञात करना होता है उनके ऑर्डर अर्थात कोटि या क्रम को पास पास लिख लेते हैं। जैसे इस अवयव A को देखें तो ये 2/2 ऑर्डर का है, ऐसी दूसरे वाला अवयव भी 2/2 ऑर्डर का है। इसकी जो बीच के
संख्या है, अर्थात जो पहले वाला अवयव है उसका स्तंभ और दूसरे वाले की पंक्ति अगर समान हो जाती है तो गुणनफल पॉसिबल होता है, गुणनफल कर सकते हैं। तो यहाँ पर समान संख्या है इसलिए हम ए बी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम गुणनफल ज्ञात करेंगे। उसके लिए ये बताया गया था कि जो दूसरा अवयव होता है उसका स्तंभ को हम फिक्स कर लेते हैं। जैसे ग्रीन में मैंने लिख दिया पहला स्तंभ है दूसरे वाले अवयव का, इसे हमने फिक्स कर दिया और इसमें मल्टीपल करना है, और जो मल्टीपल करना है वो जो पहले वाला अवयव है उसकी रो का यानी पंक्ति का करना है, यानी इसका मल्टीपल इसमें जाना है, जो रेड वाला है उसका ग्रीन में जाना है। और किस तरीके से मल्टीपल करना है उसे समझ के चलें। 2 की मल्टीपल 1 में होगी, 2 इंटू 1, फिर बीच में प्लस आएगा। 4 की मल्टीपल -2 में होगी, 4 इंटू -2। तो ऐसा करने से हमने जो पहली पंक्ति है उसको इसके पहले स्तंभ में गुणा कर लिया है और हमारे पास पहली पंक्ति के स्तंभ पर आ गया है। अब हम ये जो पहली पंक्ति है इसे छोड़ेंगे, लेकिन ये जो ग्रीन का स्तंभ था ये हमने फिक्स किया था, इसे ऐसे रहने देंगे और इस बार हम अब दूसरी पंक्ति को लेंगे और इसका मल्टीपल इसी में करेंगे। तो ये रेड वाले का ग्रीन वाले मल्टीपल होना है, 3 इंटू 1 प्लस आएगा और फिर 2 इंटू -2। तो हम ये देखते हैं कि हमने दोनों रो यानी दोनों पंक्तियों का गुणा इसमें कर लिया है, पहली पंक्ति का भी किया और फिर दूसरी का भी किया। तो अब ये जो हमने फिक्स किया था इसे हम छोड़ देते हैं और अब हम इसका जो दूसरे वाला स्तंभ है उसे फिक्स कर लेते हैं। दूसरा स्तंभ हमारे पास ये है, इसे हमने फिक्स किया और पहले की तरह ही इसमें भी दोनों पंक्तियों का गुणा करेंगे। तो पहले हम गुणा करेंगे इस पहली वाली पंक्ति का, जो रेड का फिर ग्रीन में मल्टीपल करेंगे। तो मल्टीपल आएगा 2 इंटू 3, बीच में प्लस आएगा 4 इंटू 5। इसके बाद इस रो को छोड़ते इसका मल्टीपल हो चुका है। अब हम दूसरी रो को पकड़ेंगे और इसका मल्टीपल जो फिक्स किया हुआ स्तंभ है ग्रीन वाला उसी में करेंगे। तो 3 की 3 में मल्टीपल, बीच में प्लस आएगा, 2 की 5 में मल्टीपल। तो इस तरीके से गुणन हमने किया। अब इसे कैलकुलेट करेंगे। 2 की 1 में मल्टीपल किया, उसका प्लस माइनस 4 की 8 में किया, फिर 3 और ये माइनस का 4 आया, यहाँ 6 आएगा, प्लस 20 आएगा, ये 9 और प्लस 10 आएगा। इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो -6 आएगा, -1 आएगा, 26 आएगा और ये 19 आएगा। तो इस तरीके से हमने ए बी फाइंड कर लिया है। स्टूडेंट्स ये भी बताया गया था कि जब ए बी हमें प्राप्त हो जाता है तो किस ऑर्डर का होता है। जब हम ए और बी की पंक्तियों को, ए और बी की ऑर्डर को हमने पास पास लिखा था तो 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2, तो उसमें जो सेम था उसे छोड़ने के बाद जो बचा था वह ऑर्डर में आता है। तो यहां पर 2 इंटू 2 ही ऑर्डर में आएगा। अब हम लास्ट पार्ट, 5th पार्ट देखेंगे। 5th पार्ट में हमें बी ए ज्ञात करना है। अभी हमने ए बी फाइंड किया था, अब हम बी ए फाइंड करेंगे। तो बी ए फाइंड करने के लिए पहले जो बी का ऑर्डर है उसे लिखेंगे हम। 2/2 था, ए का ऑर्डर 2/2 था, इसमें भी ये संख्या सेम है इसलिए मल्टीपल पॉसिबल है। ये जरूर नहीं होता कि अगर ए भी पॉसिबल है तो बी ए भी पॉसिबल हो। पॉसिबल तभी होगा जैसे यहाँ दिखाया कि अगर ये संख्या सेम होती है तो पॉसिबल हो जाता है। तो अब हम बी ए फाइंड करेंगे। तो बी ए फाइंड करने के लिए पहले हम बी मैट्रिक्स को नोट करेंगे, 1 -2 3 5। उसके बाद ए मैट्रिक्स को नोट करेंगे, 2 3 और 4 2। और अब इनको पहले की भांति ही जो है वो हल कर लेंगे। बी ए था, पहले बी को नोट किया फिर ए को, इसको सोल्व करेंगे। तो पहला पार्ट हमने 4th किया उसके तरीके से इसको सोल्व कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 4th पार्ट है और सभी पार्ट योगफल ज्ञात करने के हैं जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी सीखा। अब हम फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं। फर्स्ट पार्ट a माइनस b b a प्लस a b b a। दोनों दिए गए मैट्रिक्स के बीच में प्लस लगाया हुआ है, इसका अर्थ है कि हमें इन दोनों का योगफल ज्ञात करना है। इसके लिए संगत अवयव, जैसे बताया संगत अवयव को जोड़ते हैं तो a में a ऐड होगा, ऐसे b के संगत अवयव b है तो b में b ऐड होगा, फिर माइनस b के संगत b है प्लस का और a के संगत a है। इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ 2a आता है, ये 2b आता है,
0 और ये 2a। इस तरीके से दोनों का योगफल ज्ञात हो जाता है। इसके बाद अब सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में जो पहला मैट्रिक्स दिया है वो है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसके बाद b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, प्लस करना है इसमें दूसरा मैट्रिक्स है 2ab 2bc माइनस 2ac और माइनस 2ab। अब इनको योगफल ज्ञात करने के लिए संगत अवयवों को आपस में जोड़ेंगे। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का संगत अवयव दूसरे अवयव में 2ab है, तो इस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में 2ab को ऐड करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब ऐसे ही b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का संगत अवयव है 2bc, तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर में ऐड करेंगे 2bc। इसके बाद a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का संगत अवयव है माइनस का 2ac, तो a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर में माइनस 2ac को ऐड करेंगे। तो ऐड का मतलब प्लस और माइनस में जब मल्टीपल होगा तो माइनस आएगा। इसके बाद a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को जब ऐड करेंगे माइनस 2ab में तो यहाँ माइनस आएगा 2ab। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी के होल स्क्वायर का, तो इसके स्थान पर हम लिखेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बना b प्लस सी का होल स्क्वायर। इसके बाद ये फॉर्मूला बना a माइनस सी का होल स्क्वायर और ये बना a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हमारा सेकंड पार्ट भी हो जाता है। इसके बाद थर्ड पार्ट ये होमवर्क में दे रहे हैं, थर्ड पार्ट को होमवर्क में करना है। इसके बाद लास्ट पार्ट देखें इसका। लास्ट पार्ट का जो पहला मैट्रिक्स दिया है फोर्थ पार्ट का cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, उसमें ऐड करना है। ये दूसरा मैट्रिक्स दिया है, तो ऐड करने के लिए संगत अवयवों को जैसे बताया जोड़ते हैं। तो cos स्क्वायर एक्स में साइन स्क्वायर एक्स को ऐड किया जाएगा, तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ऐसे ही साइन स्क्वायर एक्स में ऐड किया जाएगा cos स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स का संगत अवयव cos स्क्वायर एक्स है यहाँ पर, तो साइन स्क्वायर एक्स में हम ऐड करेंगे cos स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स का संगत अवयव है साइन स्क्वायर एक्स। ये हमने इनको संगत अवयवों को जोड़ लिया है। अब इसमें एक फॉर्मूला बन रहा है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स 1 होता है और सभी जगह ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर है सभी स्थान पर, तो 1 बनता चला जाएगा। 1 इसके स्थान पर भी 1 लिखा, इसके स्थान पर 1 लिखा, इसके स्थान पर भी 1 लिखा। तो ये फोर्थ पार्ट भी हमने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जितने पार्ट दिए हुए हैं सभी में गुणनफल ज्ञात कराया गया है। तो इनमें से कुछ पार्ट्स होमवर्क के रूप में दिए जाएंगे, 1 या 2 पार्ट्स इसमें करके दिखाया जाएगा। फर्स्ट पार्ट जिसमें हमें 2 अवयव दिए गए हैं a माइनस बी बी ए, और दूसरा अवयव दिया है a b माइनस बी और a। बीच में कोई साइन नहीं दिया है, गुणनफल ज्ञात करना है। उसके लिए पहले हम जो दूसरा अवयव है उसके स्तंभ को फिक्स करते हैं। तो ये पहला स्तंभ हमने फिक्स कर लिया और इसमें मल्टीपल करनी है हमें पहले वाला जो अवयव है उसकी रो की। तो उसके लिए इस a की मल्टीपल इस a में होगी, फिर प्लस लगेगा, उसके बाद b की मल्टीपल b में होगी। तो इस तरीके से जो पहली रो है उसकी मल्टीपल इसमें हो गई है। अब हम इस पहली रो को छोड़ेंगे और दूसरी रो जो है उसे लेकर के चलेंगे, पहले वाले मैट्रिक्स की दूसरी पंक्ति को, और इसे फिक्स किया हुआ है। ये माइनस बी का मल्टीपल a में करके यहाँ लिखेंगे, फिर बीच में प्लस रखेंगे और a का मल्टीपल b में करेंगे। तो इस तरीके से हमने इस स्तंभ में जिसमें फिक्स किया था दोनों रो का मल्टीपल किया, पहली रो का भी किया और दूसरी का भी किया। अब क्या करते हैं, अब जो दूसरा मैट्रिक्स है उसकी जो पहला स्तंभ है उसे फिक्स किया था उसे छोड़ देते हैं और जो दूसरा स्तंभ है उसे लेते हैं, इसको फिक्स कर देते हैं इस बार। और पहले की तरीके से ही जैसे पहले हमने इस रो को लेकर के चले थे, जो रेड है उसका मल्टीपल ग्रीन वाले में करना है। तो a की मल्टीपल माइनस बी में करना है, तो a क्रॉस माइनस बी, बीच में प्लस आएगा b क्रॉस a। तो इस तरीके से इस रो का मल्टीपल हमने सिस्टम में कर दिया है। अब दूसरी वाली रो को लेकर के चलते हैं,
और ये स्तंभ हमने फिक्स किया हुआ है, इसमें मल्टीपल करते हैं। माइनस बी की मल्टीपल माइनस बी में होगी तो माइनस बी क्रॉस माइनस बी, और बीच में प्लस आएगा, और ए की मल्टीपल ए में होगी तो ए क्रॉस ए आएगा। इस तरीके से ये मल्टीपल हो गया। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। ए की ए में मल्टीपल हुआ ए स्क्वायर, प्लस बी की बी में हुआ बी स्क्वायर। यहाँ माइनस का ए भी बना, ये प्लस का ए भी हो गया, यहाँ माइनस ए भी होगा, ये प्लस ए भी हुआ, ये माइनस की मल्टीपल माइनस में प्लस बना, बी स्क्वायर हुआ, ये प्लस ए स्क्वायर हो गया। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी से ए बी यहाँ कैंसिल होकर 0 बचेगा, और यहाँ पर ए बी से भी कैंसिल होकर 0 आएगा, और यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से सोल्व हो जाता है। इसके बाद सेकंड पार्ट होमवर्क में लेते हैं। थर्ड पार्ट इसमें मैं करके दिखाऊंगा, और बाकी फोर्थ पार्ट, फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट मल्टीपल के ही है, मल्टीपल का नाम सीख गए हैं तो इन्हें करके देखेंगे होमवर्क के रूप में। मैं थर्ड पार्ट जो है इसका और कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। तो थर्ड पार्ट के अंदर हमें दो मैट्रिक्स दिए हैं और दोनों का मल्टीपल करना है। थर्ड पार्ट इसमें जो मैट्रिक्स दिया है पहले 1 2 -2 3, और इसका मल्टीपल करना है 1 2 2 3 और 3 1 में। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो पहले वाला मैट्रिक्स है उसकी जो ऑर्डर है वो 2/2 है, क्योंकि इसमें 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ हैं। जो दूसरा मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर है वो 2/3 है, जो कि इसमें 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ हैं। अब हम ये चेक करेंगे कि क्या इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन की जा सकती है, गुणन किया जा सकता है। उसके लिए हम पहले वाले अवयव की ऑर्डर को लिखते हैं, उसके पास में दूसरे वाले की ऑर्डर को लिख लेते हैं। ये संख्या अगर सेम आ जाती है, अर्थात पहले वाले की जो कॉलम है और दूसरे की जो रो है वो समान आ जाते हैं तो मल्टीपल पॉसिबल होती है। तो यहाँ समान आ गया तो मल्टीपल तो की जा सकती है। अब इनकी मल्टीपल कैसे करेंगे, उसके लिए जैसे अभी पहले बताया कि इसमें हम फिक्स करेंगे इसको, मैंने फिक्स कर लिया है पहले स्तंभ को, और पहले स्तंभ को फिक्स करने के बाद इस रो का मल्टीपल करना है। तो 1 की मल्टीपल 1 में ले रहे हैं, प्लस -2 2 में होगी। इसके बाद इस स्तंभ में इस पंक्ति का मल्टीपल हो गया है। अब इस पंक्ति को हम छोड़ेंगे और इस वाली पंक्ति की मल्टीपल इसी स्तंभ में करेंगे जो मैंने फिक्स किया हुआ है। तो 2 की मल्टीपल 1 में किया, प्लस 3 की मल्टीपल 2 में किया। इसके बाद अब जो मैंने फिक्स किया था उसे हमने छोड़ दिया, और अब हम दूसरे स्तंभ को फिक्स करेंगे। और पहले के तरीके से पहले पहली रो की मल्टीपल करेंगे इसमें, तो आएगा 1 क्रॉस 2 प्लस -2 क्रॉस 3। इस पहले स्तंभ का मल्टीपल हो गया है। तो अब हम ये जो दूसरी वाली पंक्ति है इसका मल्टीपल इस ही में करेंगे, रेड वाले का ग्रीन में करेंगे। तो 2 क्रॉस 2 प्लस 3 क्रॉस 3। तो इस तरीके से हमने दोनों पंक्तियों का मल्टीपल इसमें कर दिया है। तो अब हम इसको भी छोड़ देते हैं, और अब हम फिक्स करते हैं दूसरे जो मैट्रिक्स था उसका तीसरे स्तंभ को हमने फिक्स कर दिया। अब पहले की बात ही इन दोनों रो का मल्टीपल इसमें होगा। तो पहले ये जो पहली रो है इसका मल्टीपल कर रहे हैं, उसके लिए 1 क्रॉस 3 की मल्टीपल हो गई, और प्लस आएगा बीच में, -2 की 1 में होगी तो माइनस का 2 क्रॉस 1। अब ये दूसरी रो है इसका मल्टीपल 3 और 1 में होना है लास्ट वाले स्तंभ में। तो 2 क्रॉस 3 और प्लस 3 क्रॉस 1। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। ये आएगा 1 और -4, इसके बाद इसे सॉल्व किया, ये आएगा 2 और प्लस 6। अब इसे सॉल्व कर रहे हैं, 2 - 6, इसे सॉल्व कर रहे हैं, 4 + 9, इसे सॉल्व कर रहे हैं, 3 - 2 और ये 6 + 3। इसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं तो आता है -3 8 -4 और 13 और ये 9। इस तरीके से दोनों की मल्टीप्लिकेशन हमें प्राप्त हो जाती है। अब ये जो अवयव आया ये किस ऑर्डर का होगा, जो मैंने पहले बताया, जो दो मैट्रिक्स हमें दिए हैं
इन दोनों की जो ऑर्डर को जब हम पास पास लिखते हैं तो इसमें जो सेम संख्या आती है उसे अगर छोड़ दें तो 2/3 ऑर्डर का ये आना चाहिए। तो हम ये देखें 2/3 का आगे आए क्योंकि इसमें 2 पंक्तियां हैं और 3 इसके अंदर स्तंभ है। स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में हमने अवयवों को जोड़ना, घटाना तथा उनके गुणनफल संबंधी प्रश्नों को सॉल्व किया। इस एक्सरसाइज के अंदर आगे शेष क्वेश्चंस भी इसी पर आधारित है। उन्हें होमवर्क के रूप में अपने आप सॉल्व करके देखें।